गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर आपका जो है संस्कृत का स्वावलंबनम ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको संख्यावाचक शब्द हैं जिससे कि आप संख्याएं सीखेंगे संस्कृत में क्या बोलते हैं। ठीक है। कृष्णमूर्ति श्री कृष्ण कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च च माने और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे माने मित्र, आस्ताम माने थे, यानी दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। समृद्ध माने धनवान। श्रीकंठ के पिता धनवान आसीत माने थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः माने इसलिए, तस्य भवने माने उसके भवन में, उसके घर में, बड़ा घर था ना क्योंकि वो बहुत धनी थे। सर्व विधानी माने सभी प्रकार के, सुख साधनानी सुखों के साधन, आसान आसन माने थे। आसीत माने था और आसन माने थे। तस्मिन विशाले भवनम। तस्मिन माने उसके, विशाले माने बहुत बड़े, भवनम भवन में, चत्वारिंशत स्तंभा आसन। चत्वारिंशत माने 40, स्तंभा माने स्तंभ, आसन माने थे। स्तंभ माने खम्बे, पिलर्स होते हैं ना, वही खम्बे। 40 खम्बे थे। अब आपको 40 की संस्कृत पता चली, चत्वारिंशत। ठीक है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। तस्य माने उसके, अष्टादश माने 18, अष्ट माने 8 और दश माने 10, तो टोटल कितने हो गए 18। प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, कमरे होते हैं। प्रकोष्ठ माने कमरा और प्रकोष्ठेषु माने कमरों में। 50 गवाक्षाः। 50 माने 50, गवाक्षाः, गवाक्षाः माने खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् माने 44, द्वाराणि माने दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत्, षट माने 6 और त्रिंशत् माने 30, मिलाकर कितने हो गए 36, 36। ठीक है। 36 विद्युत व्यजनानि च माने और 36 विद्युत माने बिजली के, व्यजनानि माने पंखे, और 36 बिजली के पंखे थे। यानी उसके घर में, बहुत बड़ा घर था ना, तो उसके घर में, उसके लिखा है ना अष्टादश प्रकोष्ठेषु माने 18 कमरों में, 50 खिड़कियाँ, 18 माने 18, 44 दरवाजे, 44 माने 44। ठीक है। और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र माने वहाँ, 10 माने 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे, यानी हमेशा काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च। लेकिन, परम माने लेकिन, कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है ये। ठीक है। इकारांत चल रहा है अब यहाँ पर। कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ कृषक दंपतौ, निर्धन कृषक दंपति थे। दंपति माने पति पत्नी, तो किसान दंपति थे। कैसे? वो भी निर्धन, गरीब, उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं था। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। साधारणं च लिखा है ना, जब अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साधारणम च। तस्य गृहम च, और ये च जो है सबसे पहले आएगा, और तस्य गृहम उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन माने दिखावटी सजावटी सामान से रहित, और उसका घर सजावटी सामान से रहित आसीत। साधारण आसीत माने साधारण था, यानी उसका घर एकदम साधारण था, दिखावटी या सजावटी सामान से रहित था। उसके घर में कोई भी सजावटी सामान नहीं था, एकदम सिंपल था। ठीक है। उसका घर साधारण और सजावटी सामान से रहित था, या तो पहले बोल दोगे सजावटी सामान से रहित साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह
एकदा माने एक बार, श्रीकंठः तेन सह, श्रीकंठ तेन माने उसके, सह माने साथ, एक बार श्रीकंठ उसके साथ, प्रातः प्रातः माने सुबह, नववादने, नव माने नौ, वादने माने 9 बजे, 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, तस्य माने उसके घर, अगच्छत् माने गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ 9 सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च, तत्र माने वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माने उसके, माता पिता च माता और पिता ने, स्वशक्त्या, स्व माने अपनी, शक्त्या माने शक्ति के अनुसार, यानी जिनकी उतनी है, जितनी उनकी हैसियत थी। तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम माने आदर सत्कार, स्वागत, अकुर्वन् माने किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् माने यह, दृष्ट्वा माने देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र संबोधन चिन्ह लगा है तो क्या बोलेंगे, हे मित्र, अहम माने मैं, भवताम, भवताम माने आपके, आदर सत्कारेण, आदर और सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट होना माने खुश होना, प्रसन्न होना। हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ या खुश हूँ। केवलम इदम एव, केवलम माने केवल, इदम एव, इदम माने यह, एव माने ही, संधि विच्छेद है, इदमेव, ठीक है। केवल यही, मम दुखम मुझे दुख है, यत कि, तव ग्रहे, तव माने तुम्हारे, ग्रहे माने घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति, एको अपि माने एक भी, भृत्यः माने नौकर, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। अब यहाँ पर येन शब्द छिपा हुआ है तो आप खुद से बोल सकते हैं जिससे, येन माने जिससे, यहाँ लिख भी लेना येन, ठीक है, जिसके पास बुक है। येन माने जिससे, मम सत्काराय मेरे स्वागत के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम जातम, बहु माने बहुत अधिक कष्ट, जातम माने हुआ, यानी जिसके कारण आप लोगों को मेरे स्वागत के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा या तो आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम ग्रहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम ग्रहे, मम माने मेरे, ग्रहे माने घर में, तु माने तो, बहवः माने बहुत सारे, कर्मकराः माने नौकर, संति हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं या सेवक हैं। कर्मकराः मीन्स नौकर होता है, ठीक है, सेवक भी होता है, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, भृत्यः, कर्मकरः, सेवकः, ठीक है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा माने तब, कृष्णमूर्ति बोला, अवदत् माने बोला, मित्र हे मित्र, ममापि माने मेरे भी, अष्टौ, अष्टौ माने 8, कर्मकराः सन्ति नौकर हैं, सेवक हैं, अष्टौ मीन्स 8, 8, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च माने और ते माने वे, द्वौ पादौ माने 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति और 2 कान, माने हो गए ना 8, 2 मेरे हाथ हैं, 2 मेरे पैर हैं, 2 मेरे कान हैं, 2 मेरी आँखें हैं, ये सब मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते माने यह सब, प्रतिक्षणम माने हर समय, मम सहायका मेरे सहायक रहते हैं, बने रहते हैं, यानी कि मुझे इन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर समय ये मेरे सहायक हैं, यानी मेरे साथ रहते हैं तो मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्याः, लेकिन
तब माने तुम्हारे, भृत्याः माने नौकर, सदैव हर समय, सर्वत्र च और सभी जगह पर, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं, न माने नहीं, भवितुम शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं, भवितुम माने हो, शक्नुवन्ति माने सकते हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर, सदैव माने हमेशा और सर्वत्र माने हर जगह, सभी जगह। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा ही और सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, भृत्याधीनः माने भृत्य प्लस अधीनः, ठीक है। त्वं तु माने तुम तो, स्व माने अपने, कार्याय कार्य के लिए, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है, याद रखना विभक्तियां। तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य अधीनः, भृत्य माने नौकर के, अधीनः माने अधीन हो, माने उसी पर निर्भर रहते हो। तुम तो अपने कार्यों के लिए भी अपने नौकरों पर निर्भर रहते हो, यानी वो करेगा काम तो तुम्हारा होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा माने जब जब, ते माने वे सभी, अनुपस्थिताः माने अनुपस्थित रहते हैं, यानी जब आते नहीं हैं, अनुपस्थित होना माने न आ पाना, उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं या आ नहीं पाते हैं, तब तब, तदा तदा माने तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो या तुम दुख का अनुभव करते हो, परेशानी उठानी पड़ती है ना, क्योंकि आदत ही नहीं है अपना काम करने की। तो जब नौकर नहीं आते हैं तो तुम्हें बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है अपना काम खुद करने में। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने माने स्वावलंबी, तू माने तो, सर्वदा हमेशा ही, सुखम एव सुखी ही रहता है, सुखम प्लस एव, एव माने ही, यानी सुखी ही, सुख में ही रहता है वो तो समय। न कदापि कष्टम भवति, उसे कदापि माने कभी भी, कोई भी कष्टम न भवति कष्ट नहीं होता है। और ये जो भवति है इसका मीनिंग सुखमेव के साथ भी निकलेगा, ठीक है। स्वावलंबी तो हमेशा ही सुखी रहता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तब तुम्हारे, वचनानि माने वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती माने बहुत अधिक, प्रसन्नता जाता माने हुई। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना माने अब, अहम अपि, अहम प्लस अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। हे मित्र, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ, यानी अब तुमने मुझे जो बताया है मुझे सच में अच्छा लगा कि हम जब मेरे नौकर नहीं होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जब मैं खुद काम करने लगूंगा तो मुझे उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम खुद करूं। भवतु अच्छा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, भवतु माने ठीक है, या तो अच्छा या तो ठीक है, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, ये संधि विच्छेद हो जाएगी, मिदम लिखा है ना, तो सार्ध द्वादश, सार्ध द्वादश वादनम प्लस इदम। सार्ध माने आधा घंटा, हाफ एन आवर होता है ना वो, और द्वादश मीन्स 12, और वादन मीन्स बज गए हैं, इदम माने अब, इस समय। अब 12:30 बज गए हैं, आधे घंटे को क्या बोलते हैं हिंदी में, साढ़े करके, ठीक है ना। तो अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, यहाँ पर भी अहम छुपा हुआ है, सांप्रतम माने अब मैं घर चलता हूँ या घर जाता हूँ, चलामी है तो चलता हूँ, अब मैं घर चलता हूँ। अब आप लोगों को इसका मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा।